डकैत महंगाई की शुरुआत बड़ी खबर के साथ होगी और बड़ी खबर यह कि पेट्रोल डीजल की जो लगातार बढ़ती कीमतें हैं उससे कोई राहत मिलती नजर नहीं आ रही है आम आदमी को। एक बार फिर से बढ़ोतरी, एक बार फिर से आम आदमी की जेब पर डाका। अक्टूबर महीने की खास तौर पर बात करें, लगभग रोजाना सुबह उठते ही सबसे पहले बड़ी खबर यह मिलती है कि पेट्रोल डीजल फिर महंगा हो गया। देश में लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते जा रहे हैं। रोजाना पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ती जा रही है। आज एक बार फिर से 35 पैसे पेट्रोल और 35 पैसे डीजल प्रति लीटर महंगा हुआ है। सरकार कह देती है कि कंपनियां डिसाइड करती हैं। उसके पहले की अगर बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो क्रूड ऑयल की कीमत है, जो कच्चे तेल की कीमत है, उसे भी एक आधार, एक बड़ा फैक्टर माना जाता है। लेकिन आमजन चूंकि वोट तो राजनीतिक पार्टियों को देता है, राजनीतिक पार्टियां ही सरकार बनाती हैं, तो ऐसे में जवाबदेही भी सरकार की ही सोची जाती है। आमजन उम्मीद करता है कि सरकार किसी तरह की राहत देगी, सरकार टैक्स में कोई छूट देगी या फिर राज्य सरकारें कोई वैट में किसी तरह की छूट देंगी जिससे पेट्रोल डीजल कुछ हद तक सस्ता मिल सकेगा, या फिर जीएसटी के दायरे में पेट्रोल डीजल को लाए जाने की मांग भी बार बार उठाई जाती है। लेकिन अभी कोई राहत मिलती नजर नहीं आ रही। जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत के आने वाले कुछ दिनों में भी राहत नहीं मिलेगी, ये भी स्पष्ट है। दिल्ली में पेट्रोल 106 रुपए 89 पैसे प्रति लीटर आज मिल रहा है। डीजल की कीमत 95 रुपए 62 पैसे प्रति लीटर दिल्ली वासियों के लिए। मुंबई की बात करें तो पेट्रोल 112 रुपए, सोचिए 112 रुपए 78 पैसे प्रति लीटर मुंबई में पेट्रोल मिल रहा है। डीजल भी साथ साथ आ रहा है। डीजल 103 रुपए 63 पैसे प्रति लीटर हो गया है। तो डीजल और पेट्रोल में जो अंतर होता था वो बहुत कम रह गया है। कोलकाता में पेट्रोल 107 रुपए 45 पैसे प्रति लीटर मिल रहा है। कोलकाता में डीजल की आज की कीमत 98 रुपए 73 पैसे प्रति लीटर है। कोलकाता के साथ ही चेन्नई की बात करें, पेट्रोल 103 रुपए 92 पैसे प्रति लीटर मिल रहा है। साथ ही डीजल की कीमत भी आपको बता दें 99 रुपए 92 पैसे, करीब करीब 100 रुपए प्रति लीटर चेन्नई में डीजल होने वाला है। हरियाणा की अगर बात करें तो हरियाणा में भी स्थिति कोई बहुत ज्यादा अच्छी रही है। हरियाणा में भी लगभग रोजाना पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के साथ साथ महंगाई भी तेजी के साथ बढ़ रही है। ऐसे में गुरुग्राम से हमारे संवाददाता करण जयसिंह की ये खास रिपोर्ट आप देखिए। देश भर समेत साइबर सिटी गुरुग्राम में बीते दिनों से पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अगर आज की बात करें तो आज गुरुग्राम में पेट्रोल 104 रुपए 49 पैसे पहुंच गया है, तो वहीं डीजल भी 96 रुपए 37 पैसे पहुंच गया है। कल के मुताबिक डीजल में 35 पैसे की वृद्धि हुई है, तो वहीं पेट्रोल में भी 34 पैसे की वृद्धि देखने को मिली है। लगातार लोगों की परेशानी बढ़ती जा रही है क्योंकि त्योहारी सीजन है। ऐसे में महंगाई अपने चरम पर है। ना ही सिर्फ पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं बल्कि अन्य चीजों के दाम भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे जानते हैं पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं, क्या परेशानी का सामना करना पड़ रहा है इससे? बिल्कुल करना पड़ रहा है जी, बहुत करना पड़ रहा है। आम आदमी के लिए तो दिक्कत ही दिक्कत बढ़ती जा रही है ना। अब मजबूरी में आदमी को जाना आना है तो इसलिए कर रहा है, नहीं तो परेशानी तो उठानी ही पड़ रही है। अच्छा, त्योहारी सीजन है, दिवाली भी पास में है, ऐसे में घर का खर्च भी बढ़ जाता है त्योहारी सीजन में। दूसरी ओर ऐसे महंगाई अपने चरम पर पहुंच जाए तो इससे भी परेशानी होती है, बजट बिगड़ता है, त्योहार भी खराब होते हैं कहीं ना कहीं। बिल्कुल बजट बिगड़ जाते हैं जी। आम जनता के लिए तो बिल्कुल ही बजट मतलब मायने ही नहीं रखता, बिल्कुल ओवर हो जा रहा है। इसलिए सामना का दिक्कत करना ही पड़ रहा है। अच्छा, क्या करते हैं आप? हम टेलर का काम करते हैं। आमदनी बढ़ी है जिस तरह से महंगाई बढ़ी है? बढ़ी नहीं है जी, आमदनी कुछ नहीं बढ़ी है। आमदनी तो बढ़ ही नहीं रही है, केवल पेट्रोल डीजल बढ़ता जा रहा है, इसलिए परेशानी बढ़ती जा रही है। बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं लोग परेशान हैं क्योंकि महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। लोगों का यही कहना है कि आमदनी नहीं बढ़ रही है, लेकिन लगातार जो महंगाई है वो बढ़ती जा रही है। लोगों से जानते हैं, पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं, परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? बिल्कुल सर, बिल्कुल करना पड़ रहा है। किस तरह की परेशानी हो रही है? परेशानी हो रही है कि महंगाई बढ़ रही है तो परेशानी ऑब्वियसली बढ़ेगी, वो आप ही जानते हो। अच्छा, त्योहारी सीजन भी है, ऐसे में महंगाई बढ़ना कहीं ना कहीं घर का बजट बिगाड़ता है? सर वैसे लॉकडाउन से आदमी परेशान है, महंगाई हर महीने बढ़ रही है तो परेशानी होगी।
बिल्कुल, देखिए लोगों के कहना है हर महीने महंगाई बढ़ती जा रही है, जिससे परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अब बीते कई दिनों से पेट्रोल डीजल के दाम देश भर में बढ़ रहे हैं और गुरुग्राम में भी लगातार जो पेट्रोल है वो 104 रुपए के पार जा पहुंचा है, तो डीजल भी अब लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में लोग सरकार से लगातार अपील कर रहे हैं कि बढ़ती महंगाई पर कहीं ना कहीं रोक लगाई जाए और जो पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं उन पर भी अंकुश लगाया जाए। गुरुग्राम से कैमरा पर्सन साहिल के साथ करण जय सिंह, खबरें अभी तक। तो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ना यानी महंगाई बढ़ना, और महंगाई बढ़ने के साथ साथ परेशानी तो बढ़ेगी, ये भी स्पष्ट है। ऐसे में करनाल वासियों की परेशानी आपको दिखा रखे हैं हमारे संवाददाता हिमांशु नारंग। पेट्रोल और डीजल के दाम किसी शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन की रफ्तार से आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। रोजाना पेट्रोल और डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं। आज भी पेट्रोल 34 पैसे, वहीं डीजल 35 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से बढ़ा है। पेट्रोल की कीमत हो गई है 103 रुपये 91 पैसे प्रति लीटर, और वहीं अगर डीजल की बात की जाए तो 95 रुपये 81 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से डीजल मिलता हुआ नजर आ रहा है। आम आदमी जरूर परेशान होता है क्योंकि महंगाई लगातार बढ़ रही है, त्योहार नज़दीक हैं और सैलरी बढ़ नहीं रही है, जिसके चलते उसकी जो जेब का बजट है वो बिगड़ जाता है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? पेट्रोल और डीजल के दाम रोजाना आसमान छू रहे हैं। सर, इस पे सरकार को सोचना चाहिए, क्योंकि आम आदमी की जिसकी पॉकेट 10-15 हज़ार कमाने की है वो तो तेल भरवाने में रह जाता है। डेली के हिसाब से सर 90 पैसे, कभी 1.5 रुपये बढ़ता जा रहा है। तो सर मन में यही सोच है कि अब करें क्या करें, व्हीकल चलाएं या ना चलाएं। अगर हम ट्रांसपोर्टेशन का यूज नहीं करेंगे तो सर काम कैसे कर पाएंगे। आज के टाइम में मीडियम आदमी तो सिर्फ तेल पाने में ही रह गया सर, खाना पीना उसने बंद ही कर दिया ऑलमोस्ट। ये आम आदमी की परेशानी है। पेट्रोल जो है 103 रुपये 91 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से मिल रहा है, वहीं डीजल जो है वो 95 रुपये 81 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से मिलता हुआ नजर आ रहा है। आज तक ऐसे रेट इस मशीन पर नहीं देखने को मिले हैं। जनता परेशान है। पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, रोजाना आप देख रहे हैं। कितनी परेशानी भाई साहब इतनी है, ढेर ज्यादा। मर गए जमीन छोड़ काशकार तो इतनी परेशानी से बढ़िया आत्महत्या कर लो बढ़िया। पहले कभी देखे थे इतने दाम? कभी जिंदगी में नहीं देखे जी, हमारे बुजुर्गों ने भी नहीं देखे। ये परेशानी है आम आदमी की, क्योंकि हर कोई सोचता है कि 2 पैसे बचाए जाएं, त्योहार आ रहा है, कुछ खरीदा जाए, लेकिन जिस तरीके से पेट्रोल और डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं उससे जेब का बजट बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। खबरें अभी तक के लिए करनाल से हिमांशु नारंग। तो करनाल में पेट्रोल पंप पर पहुंचे लोगों की ओर से कहा गया कि बेहद परेशान हैं। पहली बात यह कि कोरोना की मार अभी तक झेल रखे थे, बहुत सारे लोगों की नौकरी चली गई, बहुत सारे लोगों की सैलरी डिडक्शन हुआ और बहुत तरह की परेशानियां लोगों के सामने थी। साथ ही त्योहारों का सीजन भी आ गया है, लेकिन महंगाई कोई भी राहत देती नजर नहीं आ रही। पेट्रोल डीजल लगभग रोजाना बढ़ रहा है पिछले कुछ दिनों से। ऐसे में कैथल के लोगों का क्या कुछ कहना है, पेट्रोल पंप से हमारे संवाददाता वीरेंद्रपुरी की ये रिपोर्ट आप देखिए। पिछले कुछ दिनों से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। कभी 20 पैसे से लेकर 30-35 पैसे तक हर रोज जो पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते हैं। जैसा कि कल जो पेट्रोल के दाम है वो 34 पैसे बढ़े हैं। इसके अलावा जो डीजल के दाम है वो 36 पैसे बढ़े। मैं दिखाना चाहूँगा, जो पेट्रोल का रेट है वो आज 104 रुपये 38 पैसे है। इसके अलावा अगर डीजल की बात करें तो डीजल का दाम 96 रुपये 26 पैसे है। लगातार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने से जो लोगों की जेब है उस पर असर पड़ रहा है। लगातार दाम बढ़ने से जो बाजार है, क्योंकि तेल बढ़ने से जो ट्रांसपोर्टेशन है वो भी महंगी होगी, जिसकी वजह से लोगों की जेब पर ज्यादा से ज्यादा। कुछ कस्टमर हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है जी? बालकृष्ण जी। तेल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, क्या बढ़ रहे हैं भाई साहब, क्या कहना है? कमांगे बढ़न लग रहे भी तो जेब पे कितना असर पड़ता है? रहेगा कुछ नहीं, जेब पर रहे कुछ नहीं है। क्या काम करते हैं आप? खेती का काम। तो अब जाहिर सी बात है खेती पे भी असर पड़ता होगा। सारा सुधा बस भाई साहब। तो पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने से एवरेज महीने में कितना खर्च बढ़ रहा है घर का? खर्च कम से कम 4-5 हज़ार रुपये ज्यादा।
बिल्कुल, जैसा कि कस्टमर्स का कहना भी है कि पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने से लगभग जो परिवार का खर्च है उस पर 4 से 5 हज़ार रुपए लगातार जो खर्च है वो बढ़ रहा है। आइए हम जो सेल्स मैनेजर हैं उनसे बात करते हैं कि पेट्रोल और डीजल के दाम कितने हर रोज बढ़ रहे हैं और क्या कुछ असर पड़ रहा है। क्या नाम है जी? धर्मपाल जी। धर्मपाल जी, जैसा कि पेट्रोल और डीजल के दाम किस तरह से बढ़ रहे हैं, क्यों बढ़ रहे हैं और कितने मान लो एवरेज है हर रोज बढ़ रहे हैं? डेली 35 पैसे 36 पैसे 40 पैसे करीब प्लस आ रहे हैं, पेट्रोल भी डीजल डीजल की हाँ जी। किस टाइम दाम बढ़ते हैं? ये सुबह 6 बजे अपने आप ही मशीनों में चेंज हो जाता है। सेल्स पर कोई असर पड़ा है? सेल पर पड़ता ही है। देखो जो चीज़ पहले ज़्यादा चलाता रहा अब कम चलाने लग गया साधन, अब ज़्यादा दिक्कत आने लगी। 104 से ऊपर चला गया पेट्रोल, डीजल 96 के करीब पहुंच गया है, तो असर तो पड़ेगा ना। देखो बात तो आमतौर पर जैसे कि कस्टमर पहले तेल लेने आते थे, बाइक सवार हो या फिर गाड़ी वाले हो या फिर खेती वाले हो, तो आमतौर पर पहले कितना डीजल डलवाते थे और अब कितना डलवाते हैं? देखो काम के हिसाब से डीजल तो उतना यूज करना पड़ेगा, उनको पैसे में फर्क पड़ जाएगा उनका। जो चीज़ 100 की आती तो ज़्यादा की होगी, जेब से पैसा ज़्यादा आने लगे ना, डीजल तो उतना ही लगेगा, जो काम तो करना पड़ेगा खेतों में उसने, तभी तो पैसा ज़्यादा प्लस हो गया, जेब से ज़्यादा खर्च होने लगे ना। तो एवरेज ऐसा जितना तेल लगता था, क्या अब तेल कम लग रहा है या फिर कुछ असर पड़ा है? जमींदार का तेल तो देखो खेत उतना ही है, वायु इतनी करनी पड़ेगी, बस पैसा जेब से ज़्यादा आएगा उसका कस्टमर का। जो बाइक सवार जो तेल उसमें थोड़ा कम फर्क पड़ जाता है, कम फर्क पड़ गया, जैसे पहले टंकी फुल करवाते थे वो कम डालने लगा है। तो अब जैसा कि त्योहारों का सीजन है, क्या अब कुछ असर दिख रहा है मार्केट पे भी? क्योंकि तेल जाहिर सी बात है, तेल के दाम बढ़ेंगे तो ट्रांसपोर्टेशन ये तो फर्क पड़ेगा, मार्केट पे ही फर्क पड़ेगा, हर एक चीज पे आदमी सोच समझ के इकट्ठा करेगा ना, मार्केट पे असर तो पड़ेगा ही। पंप पे असर है? पंप पे भी सेल का तो फर्क पड़ता है। देखो ठीक है, बिल्कुल, जैसा कि सेल्समैन ने भी बताया कि जो तेल के दाम बढ़ रहे हैं उनसे लगातार उनकी जो सेल है उस पर भी असर पड़ रहा है। कस्टमर है जैसे पहले लोग टंकी बाइक की या गाड़ी की टंकी फुल करवाते थे, वो अब कम तेल डलवाने लगे। कहीं ना कहीं लोगों की जेब पर असर पड़ रहा है, लोगों के जो परिवार का जो खर्च है उस पर असर पड़ रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें, तेल महंगा होने से ट्रांसपोर्टेशन महंगी हो, जिसकी वजह से बाजारों पर भी असर पड़ रहा है। कैथल से वीरेंद्रपुरी, खबरें अभी तक। तो बिल्कुल पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से देखिए लगभग हर एक सेवा और सामान महंगा होगा, ये आप जानते हैं, और हो भी रहा के साथ साथ फल सब्जियों के दाम भी आसमान को छू रखे हैं। लोगों के घरों का बजट बिगड़ रहा है। ऐसे में भिवानी में पेट्रोल पंप पर पहुंचे लोगों से खास बातचीत की है, उनसे उनका दर्द, उनकी परेशानी जानी है हमारे संवाददाता जगबीर खनकस्ते। सुने। पेट्रोल और डीजल के दाम जो हैं हर रोज़ बढ़ रहे हैं, 30 से 35 पैसे, कभी 37 पैसे पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। इस वक्त हम एक पेट्रोल पंप पर है, जहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर काफ़ी लोग जो है वो अपने वाहनों में तेल लेने पहुंचे हैं। इन लोगों पर जो पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, इनके जीवन पर कितना असर पड़ता है, इसके लिए हम कुछ लोगों से भी बात करेंगे कि उनकी दिनचर्या पर कितना असर पड़ रहा है और जेब पर कितना असर पड़ रहा है और सरकार से क्या मांग रहे हैं। जी भाई साहब, क्या कहेंगे, जो रोज़ रेट बढ़ रहे हैं, आपकी जेब पर, जीवन पर कितना असर पड़ता है इसका? देखो, इसका जीवन पर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है, क्योंकि जो डेली रेट बढ़ते हैं उसका कोई तुक बनता नहीं है कि डेली रेट बढ़े, और इसको थोड़ा सा देखना चाहिए सरकार को। तो सरकार से क्या मांग करेंगे, किस प्रकार का आप पर बोझ है, उसको कैसे कम कर सकती है सरकार? सरकार को इसके लिए कोई अच्छी नीति बनानी चाहिए ताकि अच्छे से इसके रेट डिसाइड हो सके। अब ये तो है नहीं कि डेली रोज़ाना की रोज़ाना कुछ ना कुछ 1-2 रुपया बढ़ता ही रहता है, तो ये पता नहीं कहाँ तक जाएगा ये। यानी कि लोग जो है काफ़ी परेशान हैं। कुछ और लोगों से भी हम बात करेंगे कि जो रोज़ाना के रेट बढ़ रहे हैं उनके जीवन पर कितना असर पड़ रहा है, कितने परेशान हैं वो, या उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जी भाई साहब, क्या कहेंगे, जो रोज़ रेट बढ़ रहे हैं, कितना आपकी जेब पर असर पड़ता है, जीवन पर असर पड़ता है? तो असर तो पड़ ही रहा है, बहुत मैंने ज़्यादा ही असर है। तो क्या मांग करेंगे सरकार से, किस प्रकार से इसका रेट कम करने की सरकार से यही है कि मैंने कम हो रेट इसका। यानी कि लोग जो है वो काफ़ी परेशान है और सरकार को इसके लिए जिम्मेवार मानते हैं कि सरकार जो है वो राहत दे कुछ। और जी भाई साहब, क्या कहेंगे, रोज़ जो रेट बढ़ रहे हैं, कितना जेब पर असर पड़ता है, कितना जीवन पर असर पड़ता है? नमस्कार सभी साथियों को, भिवानी वासियों को सभी को नमस्कार। देखो, असर तो सभी को पड़ता है जी, लेकिन कुछ नीतियाँ ऐसी है कि जिसको कोई बदल नहीं सकता। अगर इंटरनेशनल मार्केट में देखें तो हम लोग क्रूड का ऑयल भी ठीक ठाक ही है,
कच्चे तेल का जो रेट है वो ठीक है, लेकिन सरकार अपनी नीतियाँ है सबकी, हम इसके बारे में कुछ ज़्यादा सरकार से क्या मांग करेंगे कि आम आदमी जो खासकर मध्यम वर्ग परेशान है, कैसे राहत? हमारी तो सरकार से यही मांग है कि भाई थोड़ा सा सबको रिलीफ मिले, जो गरीब तबका है उसका सम्मान किया जाए, सबको अच्छा किया जाए सभी के लिए, ताकि आगे चल के हमारे भविष्य में, जैसे मोदी साहब की जो नीतियाँ हैं वो नीतियाँ काफ़ी अच्छी हैं, लेकिन देखा जाए तो कहीं मिला के सब मिलजुल के ठीक ही चल रहा है। अभी तो पेट्रोल में थोड़ा सा बढ़ा है, लेकिन इसके बारे में थोड़ा सोचना चाहिए सरकार को, थोड़ा पेट्रोल कम। यानी कि सरकार से खुश है और मोदी की नीतियों से भी काफ़ी लोग जो है वो खुश हैं, लेकिन जो महंगाई बढ़ रही है उससे काफ़ी परेशान है। अगर आज के रेट की बात करें, भिवानी में रेट की बात करें, तो आप देख सकते हैं कि आज भिवानी में जो है पेट्रोल 104 रुपये और 87 पैसे यानी कि 105 रुपये के करीब हो चुका है, और जो डीजल है वो भी 100 के पार आने वाला है। 96 रुपये और 72 पैसे जो है वो डीजल के रेट हो चुके हैं, यानी कि हर रोज़ जो है 30 से 35 पैसे 37 पैसे के करीब इसमें बढ़ोतरी हो रही है। और आम आदमी काफ़ी परेशान है, वो और चाहता है कि सरकार उसको राहत दे, किसी न किसी तरह से जीएसटी में इसको लाकर राहत दे, या जो टैक्स है उसको कम करके आम आदमी को राहत दे, ताकि उसकी जेब पर ज़्यादा असर न पड़े, क्योंकि लोगों की आय जो है उसके मुकाबले रेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं। भिवानी से कैमरा पर्सन अमन कुमार के साथ जगबीर गणगस, खबरें अभी तक।